दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से आप सभी सपरिवार स्वस्थ और आनंदित होंगे। इंद्रास्ट्रो ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। आपके लिए एक विशेष महत्व की नई वीडियो लेकर हम आपके पास आए हैं। चैत्र नवरात्रि महोत्सव पर बनी इस विशेष वीडियो में आपके लिए है नवरात्रि कब से है और माता रानी के लिए आपने कलश स्थापना कब एवं कैसे करनी है। साथ ही इस दौरान आपको धन प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय कराने चाहिए। इसके साथ ही अन्य वो उपाय जिनको करने से आपका जीवन सुख शांति से व्यतीत हो एवं आपके परिवार का मान सम्मान बढ़े। इस विशेष वीडियो में आप देखेंगे कि किन किन लोगों को नवरात्रि में ग्रहों द्वारा बनने वाले विशेष संयोग से क्या फायदा होगा। चैत्र नवरात्रि 2023 नौ पर सवार होकर आएंगी माँ दुर्गा। 22 से 30 मार्च तक है महासंयोग, जाने शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के 9 दिन अगर आप कर लेते हैं ये खास उपाय, सभी देवियां अवश्य प्रसन्न होंगी। हर कोई चाहता है कि माँ की कृपा से घर में हमेशा सुख समृद्धि बने रहे। इसके लिए तरह तरह की पूजा पाठ और विभिन्न उपाय करते हैं। 22 मार्च से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में माता की उपासना के लिए श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि का अर्थ है नया और रात्रि अर्थात यज्ञ अनुष्ठान, नया अनुष्ठान। माँ शक्ति के 9 रूपों की आराधना 9 अलग अलग दिनों में की जाती है, जिसे नवरात्रि कहते हैं। जो जीवात्मा भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश में सर्वव्यापी है, वही माँ ब्रह्म शक्ति है। हर कोई चाहता है कि माँ की कृपा से उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बने रहे। इसके लिए तरह तरह की पूजा पाठ और विभिन्न उपाय करते हैं। इसके अलावा आप अलग अलग देवियों के रूप के अनुरूप वस्त्र पहनकर भी पूजा के फल में वृद्धि कर सकते हैं। देवी की पूजा में गंदे और फटे हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि 22 मार्च से 30 मार्च तक माँ दुर्गा की भक्ति पर्व चैत्र नवरात्रि की धूम रहेगी। माँ का प्रस्थान हाथी से होने पर इस वर्ष बारिश के अच्छे आसार हैं। इस साल चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च से होगी, जो 30 मार्च तक रहेगी। साथ ही 30 मार्च को श्री राम नवमी भी मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बेहद पवित्र माना गया है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी है। इस बार की चैत्र नवरात्रि को बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि ये पूरे 9 दिन की होगी। इस बार माँ दुर्गा का आगमन नाव यानी नौ पर हो रहा है, जबकि नवरात्रि की समाप्ति पर माँ हाथी पर सवार होकर देवलोक को वापस जाएगी। जबकि विश्व प्रसिद्ध चौघलिया मुहूर्त अनुसार घट स्थापना का उत्तम मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:25 से लेकर 9:25 तक रहेगा। ये मुहूर्त सरकारी, गैर सरकारी, नौकरी पेशा लोगों व बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अति शुभ और उन्नतिकारक है। आपको मिलेगा सब कुछ जो आप चाहेंगे। कलश को सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में रुद्र, मूल में ब्रह्मा तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। नौक वाहन के साथ माँ दुर्गा के आगमन या प्रस्थान करने का अर्थ होता है कि माता रानी से वह सब कुछ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। कलश स्थापना की विधि। कलश स्थापना के लिए सूर्योदय से पहले उठे व स्नान कर साफ कपड़े पहने। फिर चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। इस कपड़े पर थोड़े चावल रखें। एक मिट्टी के पात्र में जौ बो दें। इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश पर स्वास्तिक बनाकर इस पर कलावा बांधे। कलश में साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डालकर अशोक या आम के पत्ते रखें। एक नारियल ले और उस पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधे। मिलता है अखंड सौभाग्य का वरदान। इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए देवी दुर्गा का आवाहन करें। इसके बाद दीप जलाकर कलश की पूजा करें। नवरात्रि में देवी की पूजा के लिए सोना, चांदी, तांबा, पीतल व मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता है। बता दें कि घरों में कुल देवी की पूजा कर लाल चूने जरूर अर्पित करें। इससे अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और विशेष उपाय करने से सौभाग्य बढ़ता है। भारतीय वैदिक ज्योतिष के नियमानुसार नवरात्रि के दौरान सूर्यास्त के समय तिल के तेल का अथवा घी का दीपक प्रज्वलित करें। लाल अथवा पीले वस्त्र के आसन पर बैठकर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सिर्फ इस स्तोत्र के पाठ से ही पूरे दुर्गा पाठ का लाभ मिलता है। चमत्कारिक रूप से दूर होंगे कष्ट। यदि पाठ न कर पाएं, तो ओम हरि नमः का 108 बार जाप करें और एक दुर्गा कौड़ी को लाल वस्त्र में हर एक मंत्र के बाद रखें। इस प्रकार 108 कौड़ी को प्रति रात्रि में जागृत करें। 9 रातों के बाद इन्हें घर में रखने से चमत्कारिक रूप से कष्ट दूर होंगे। 9 कन्याओं के पूजन का महत्व। काली शंख, लक्ष्मी शंख व सरस्वती शंख में रात्रि में जल भरकर अगली रात्रि में मुख्य द्वार पर छिड़कने से आर्थिक,
शारीरिक कष्ट दूर होते हैं और घर में विद्यार्थियों को लाभ की प्राप्ति होती है। इसके अलावा 9 कन्याओं को मां का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस चैत्र नवरात्रि पर धन लाभ के लिए चैत्र नवरात्रि में ये विशेष उपाय आजमाएं और धन लाभ अर्जित करें, क्योंकि इस समय में किए गए सभी शुभ कार्य करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भक्त इन 9 दिनों में श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन करता है उसे समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। माता के 9 स्वरूप हैं और सबकी अलग महिमा है, जिनका पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। वैसे तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का ही विशेष महत्व है। जब चैत्र नवरात्रि की बात आती है तो ये चैत्र के महीने में होती है, जिसे हिंदू पंचांग का पहला महीना भी कहा जाता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से आरंभ हो रही है और इसका समापन 30 मार्च को होगा। यदि आप इस नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष ज्योतिष उपाय आजमाएंगी तो आपके घर की आर्थिक स्थिति सदैव अच्छी बनी रहेगी। आइए इंडास्ट्रो ज्योतिष चैनल पर जाने की आपको चैत्र नवरात्रि में धन लाभ के लिए कौन से ज्योतिष उपाय आजमाने चाहिए। लोग कपूर जलाएं। कपूर का इस्तेमाल कई तरह के पूजा पाठ में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान कपूर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि आप 9 दिनों तक माता की आरती लौंग और कपूर से करती हैं तो आपके जीवन में आर्थिक लाभ हो सकते हैं। माता को लाल सिंदूर चढ़ाएं। माता दुर्गा का पूजन करते समय उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाएं। इस उपाय से आपके जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप नवरात्रि में नियमित पूजन के दौरान माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने के साथ उन्हें सिंदूर चढ़ाएंगी तो आपके लिए धन की योग बनेंगे। नवरात्रि में आप अपनी राशि अनुसार माता का पूजन कर सकती हैं। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। यदि नवरात्रि में शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी को चावल की खीर का भोग लगाएंगी और माता से घर की समृद्धि की प्रार्थना करेगी तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। इस उपाय से आपको धन लाभ तो होगा ही, और यदि आपके ऊपर कोई बड़ा कर्ज है तो वो भी दूर हो जाएगा। यदि आप भोग लगाकर इस दिन गरीबों को भोजन कराती हैं तब भी आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। आम की लकड़ियों से करें हवन। नवरात्रि में 9 दिनों की पूजा करने के बाद हवन का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप नवमी तिथि के दिन विधि विधान के साथ आम की लकड़ी से हवन करती हैं तो इसके द्वे के साथ सभी नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाती हैं और घर में समृद्धि आती है। यही नहीं, हवन करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। माता को गुड़हल का फूल चढ़ाएं। माता दुर्गा को लाल रंग की सामग्रियां विशेष रूप से पसंद हैं। यदि आप उन्हें लाल चुनरी और लाल फूल चढ़ाती हैं तो आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। नवरात्रि में माता को गुड़हल के 5 फूल चढ़ाएं और इन फूलों को निकालकर घर के पैसों वाले स्थान पर रखें। आप इन फूलों को घर की तिजोरी या अपने पर्स में रख सकती हैं। इस उपाय से आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति होगी। कौड़ी का करें उपाय। कौड़ी को धन के लिए विशेष उपाय माना जाता है। इसी वजह से पूजा के स्थान पर कौड़ी जरूर रखी जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर के पीछे की तरफ 7 कौड़ियां रखें और इनमें सिंदूर लगाएं। जिस दिन नवरात्रि पूजन समाप्त हो जाए उस दिन सारी कौड़ियां निकालकर एक पीले कपड़े में बांधें और उसे पैसों के स्थान पर रखें। इस उपाय से आपका रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा और धन के मार्ग खुलेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में यदि आप ये विशेष उपाय आजमाएंगे तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी शेयर और लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी आर्टिकल देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। इस नवरात्रि पर बन रहा है बहुत ही सुंदर और विशेष योग। कुछ राशियों पर हो सकते हैं ये शुभ प्रभाव तथा व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये राजयोग बहुत शुभ माने जा रहे हैं। इस नवरात्रि पर बन रहा है विशेष योग। आपकी राशियों पर भी होने जा रहा है ये शुभ प्रभाव। क्या है ये और कैसे बनता है ये, आइए समझते हैं। मीन राशि में गुरु चंद्र की युति से बनेगा गजकेसरी राजयोग। किन राशियों के जातकों को मिलेगा अपार धन? क्या आप भी है भाग्यशाली व्यक्ति? गजकेसरी योगा। कुंडली के केंद्र भाव में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनता है। जुपिटर मून कंजंक्शन। ज्योतिष में ग्रहों के गोचर से ही जीवन की घटनाओं की व्याख्या और संभावनाएं तय होती है। ग्रहों की गति का हर किसी पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसी तरह सभी ग्रह अलग अलग राशियों के लिए शुभ या अशुभ योग बनाते हैं। 22 मार्च को मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा।
वहाँ पहले से मौजूद शुभ ग्रह बृहस्पति से जब चंद्रमा की युति बनेगी तो गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा। चंद्रमा और गुरु की युति बहुत ही शुभ मानी जाती है और इससे गुरु के शुभ फलों में अपार वृद्धि होती है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होने जा रही है और इसी शुभ दिन ही सुंदर योग का निर्माण भी होगा। चंद्रमा और गुरु की युति बहुत ही शुभ मानी जाती है और इससे गुरु के शुभ फलों में अपार वृद्धि होती है। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत होने जा रही है, इसलिए ये समय कुछ राशियों के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आइए जानते हैं कि इस राजयोग का किन राशियों को विशेष लाभ मिलने वाला है। मेष राशि एरीज। माँ दुर्गा की कृपा से मेष राशि वालों को नौकरी और व्यापार में लाभ मिलने वाला है। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आएंगी। धन लाभ होने का संकेत है। कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। इस दौरान खूब मान सम्मान मिलेगा। मिथुन राशि जेमिनी। नवरात्रि के मौके पर मिथुन राशि के जातकों पर माता रानी जमकर अपनी कृपा बरसाएंगी। इस दौरान मिथुन राशि वालों का भाग्योदय होगा। हर काम में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा। मिथुन राशि वाले धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मिथुन राशि के जातकों को मीन राशि में बने ग्रहों की युति से लाभ होगा। करियर के लिहाज से आपको कुछ नए मौके मिल सकते हैं और माँ दुर्गा की विशेष कृपा से व्यापार में लाभ होता दिखाई देगा। इस दौरान आपके घर और परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपसी संबंध मधुर रहेंगे। अपनों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आपकी राशि के दशम भाव में गजकेसरी राजयोग बन रहा है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी और जबरदस्त आर्थिक लाभ होगा। नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिस में मान सम्मान प्राप्त होगा और तरक्की की संभावना बन सकती है। किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करने का भी ये सही समय है। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। व्यापारियों को भी भारी मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। किसी नई योजना या स्कीम पर काम शुरू कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों को ग्रह की महापंचायत का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से आपको नौकरी में प्रमोशन की खबर मिल सकती है। आय में भी वृद्धि होने की संभावना बन रही है। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। माँ दुर्गा की उपासना से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ प्राप्त होगा। कन्या राशि वर्गो। आपकी राशि के सप्तम भाव में गुरु और चंद्रमा की युति बनने जा रही है। गुरु विवाह और संतान के कारक होते हैं। चंद्रमा का साथ मिलने के इनका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। अगर विवाह की चर्चा चल रही है तो इस अवधि में विवाह होने के योग हैं। कहीं बात चल रही हो तो सहमति दी जा सकती है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये बहुत उचित समय है। इस दौरान पत्नी का व्यवहार बहुत मधुर होगा और उनकी वजह से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। साझेदारी के व्यवसाय में तरक्की और मुनाफे के संकेत हैं। ग्रहों की महापंचायत के प्रभाव से कन्या राशि के जातकों को आर्थिक क्षेत्र में विशेष लाभ मिल सकता है। कन्या राशि वालों के लिए इस नवरात्रि संपत्ति खरीदने के योग बन रहे हैं। करियर और कारोबार में तरक्की होगी। लंबे समय से आप जिस काम को करने का प्रयास कर रहे थे वह पूरा हो सकता है। इस दौरान महिलाएं सोना भी खरीद सकती हैं। इस चैत्र नवरात्रि कन्या राशि वाले जातकों पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बनेगी। इस राशि के जातक को आर्थिक सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों को व्यापार में फायदा साबित होगा। रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे। सभी फैसले सोच समझ कर लें। वही इन ग्रहों की युति वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। पेशेवर जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है उनका विवाह जल्द होने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश के लिए अच्छा समय है। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। माता रानी कृपा से धन लाभ भी हो सकता है। आय में भी वृद्धि होने की संभावना है। लेन देन के लिए समय शुभ है। निवेश करने से लाभ होगा। धनु राशि। आपकी राशि के चतुर्थ भाव में गजकेसरी योग बन रहा है। भूमि, वाहन, मकान आदि से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। माता के साथ संबंध बेहतर होंगे और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। इस अवधि में अगर आप वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ये फैसला लेना अच्छा रहेगा। इस अवधि में आमदनी बढ़ने और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मीन राशि पाइसेस। माता रानी की कृपा से मीन राशि वालों को भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है।
इस दौरान आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, मान सम्मान भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। मीन राशि वालों को इन ग्रहों के महासयोग से लाभ होने वाला है। इसके चलते आपको नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। पैसों की बचत होगी, आपकी मासिक आमदनी में भी इजाफा हो सकता है। आय के स्रोत बढ़ेंगे। आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये राजयोग बहुत शुभ माने जा रहे हैं। दोस्तों, इंडस्ट्रो ज्योतिष की नई वीडियो कैसी लगी आपको? नवरात्रि पर्व पर आपके लिए बहुत ही सुंदर वीडियो है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल बटन दबाकर और वीडियोस को प्रेस करके सब्सक्राइब करें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर नई वीडियो लेकर। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें।